नौकरी का पहला इंटरव्यू याद है? वो घबराहट, वो तैयारी और वो पहली छाप बनाने का जबरदस्त दबाव। अच्छा, ये कहानी भी एक पहले इंटरव्यू की ही है, लेकिन इसका सबक शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं। चलिए, आज इसी कहानी में झांकते हैं और देखते हैं कि एक सच्ची मुस्कान असल में क्या कमाल कर सकती है। तो ये कहानी है 14 साल के बिली की। जरा सोचिए, वो दौर जब स्कूल छोड़ने की उम्र ही 14 साल हुआ करती थी। मतलब जिंदगी को समझना शुरू ही किया था कि काम की दुनिया में कदम रखना पड़ता था। बिली के लिए भी जिंदगी का एक बहुत मुश्किल दौर बस दरवाजे पर ही खड़ा था। और देखिए, कहानी बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे की बात करती है। बिली मुश्किल में था। बस एक छोटी सी लाइन हमें यह समझाने के लिए काफी है कि मामला कितना गंभीर है और दांव पर क्या लगा है। तो बिली की हालत असल में थी क्या? वो सिर्फ बेरोजगार नहीं था, बल्कि उसके मन में तो एक अलग ही तूफान चल रहा था। सिर्फ 14 साल की उम्र, स्कूल छूट चुका है, कोई काम नहीं, और ऊपर से समाज में बदनामी का डर। कोई सोच सकता है कि एक नौजवान के लिए यह कितना भारी बोझ होगा। उसे ऐसा लगता था मानो गली में हर कोई बस उसी के बारे में बातें कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तभी कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो बिली को एक बहुत जरूरी सबक सिखाने वाला था। तो होता क्या है कि एल्फ एगर, बिली का एक दयालु पड़ोसी, उसकी मदद के लिए आगे आता है। वो बिली को लोकोमोटिव शेड में एक ट्रेनी की नौकरी दिलवाने की योजना बनाता है। ये बिली के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, शायद उसकी आखिरी उम्मीद। लेकिन यहां एक पेंच था। एल्फ सीधे सीधे उसकी मदद नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जो बॉस थे मिस्टर बिडविल, उन्हें सिफारिशें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब साफ था, बिली को अकेले जाना होगा और अपनी काबिलियत पर मिस्टर बिडविल को इंप्रेस करना होगा। और बस यहीं पर एल्फ बिली का कोच बन जाता है। उसने 4 नियम बताए: जेब से हाथ बाहर, तन कर खड़े होना, साफ बोलना और सबसे जरूरी, एक असली अच्छी मुस्कान। ये सिर्फ इंटरव्यू टिप्स नहीं थे, ये कामयाबी का एक फॉर्मूला था। और ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ सलाह नहीं थी, अल्फ बाकायदा उसे सिखा रहा था, उसके कंधों पर हाथ रखकर। ये दिखाता है कि बॉडी लैंग्वेज जैसी छोटी छोटी बातें कितना बड़ा असर डाल सकती हैं, न सिर्फ नौकरी के इंटरव्यू में बल्कि जिंदगी में भी। तो सबसे जरूरी बात यही थी। अल्फ बार बार इसी पर जोर देता है। मिस्टर बिडविल को एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसके चेहरे पर एक असली आत्मविश्वास से भरी मुस्कान हो, कोई उदास या घबराया हुआ चेहरा नहीं। सलाह तो मिल गई, पर अब उसे अमल में लाने की बारी थी। तो चलिए देखते हैं बिली ने इस सलाह का क्या किया। बिली ने आईने के सामने मुस्कान की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन नतीजा बड़ा ही अजीब था। उसकी मुस्कान इतनी बनावटी और जबरदस्ती की लग रही थी कि वो खुद को देखकर डर गया। ऐसा लगा मानो कोई मुस्कुराता हुआ कंकाल हो। ये दिखाता है कि जबरदस्ती की गई कोई भी चीज कितनी नकली लग सकती है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या तैयारी और परफॉर्मेंस असलियत की जगह ले सकते हैं? क्या एक नकली मुस्कान एक असली इंसान का प्रभाव डाल सकती है? तो भाई, अब आ गया वो दिन, असली इम्तिहान का दिन। बिली अपनी पूरी तैयारी के साथ लोकोमोटिव वर्क्स पहुंचता है, लेकिन वहां जो होने वाला था वो उसके किसी भी प्लान में नहीं था। बिली ऑफिस में घुसता है और अपनी सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस की हुई मुस्कान के साथ एक आदमी का अभिवादन करता है, ये मानकर कि वही मिस्टर बिडविल है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा उस पहली छाप में झोंक दी। और तभी कहानी में आता है एक मजेदार मोड़। उसकी सारी मेहनत गलत जगह पर लग गई। वो आदमी बॉस नहीं बल्कि सिर्फ एक सफाई कर्मचारी था। बिली का पूरा परफॉर्मेंस एक झटके में बेकार हो गया। अब असली मिस्टर बिडवेल सामने आते हैं, और वो बिली की कल्पना से बिल्कुल अलग थे। एक लंबा, कठोर चेहरे वाला आदमी जिसे देखकर ही किसी की भी घिग्गी बन जाए। अल्फ की सलाह और बिली की तैयारी अब बहुत छोटी लगने लगी थी। मिस्टर बिडवेल ने बिल्ली को देखते ही सीधे सीधे और बहुत ही कठोर तरीके से मना कर दिया। बिल्ली की सारी तैयारी, उसकी नकली मुस्कान, सब कुछ बुरी तरह फेल हो गया। उसे बिना कोई मौका दिए ही रिजेक्ट कर दिया गया। और ये है कहानी का सबसे अहम मोड़। जब बिली की सारी बनावट उतर गई, जब उसका सारा परफॉर्मेंस धरा का धरा रह गया, तो उसके अंदर से निकली उसकी असली हताशा और उसका आत्मसम्मान। उसने बिना डरे मिस्टर बिडविल को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। ये उसकी असली आवाज थी। तो इस टकराव के बाद क्या हुआ होगा? क्या बिली की इस ईमानदारी ने सब कुछ बिगाड़ दिया, या कुछ और ही नतीजा निकला?
और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज। मिस्टर बिडेवेल को बिली की नकली प्रैक्टिस की हुई मुस्कान नहीं, बल्कि उसका खरा जवाब पसंद आया। उन्हें बिली में एक बनावटी लड़के की जगह एक ईमानदार और साहसी लड़का दिखा। तो सबक क्या मिला? जो हमें सतह पर दिखता है, जरूरी नहीं कि वही सच हो। कहानी एक अच्छी मुस्कान से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई ईमानदारी की ताकत पर। असली आत्मविश्वास किसी भी रटी रटाई परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। आखिर में अल्फ एक बहुत ही समझदारी की बात कहता है। ईमानदारी शक्तिशाली है, बिल्कुल है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी सोच समझकर करना चाहिए। सही समय पे अपनी बात कहना जरूरी है, लेकिन हर समय विद्रोह करना नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ये कहानी हम सबको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी जिंदगी में हम कब तैयारी के नाम पर सिर्फ दिखावा करने लगते हैं और कब हमारी असली पहचान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।